हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का होने वाला है। मैंने इतने घंटों का सम अप जो है 10 मिनट में करने की पूरी कोशिश की है, कुछ फास्ट ट्रैक करके और कुछ छोटी छोटी क्लिप लगा के। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, 10 मिनट तक की ही है। इसमें मेरा पूरा हसल फसल है कि मैं कैसे अकेली 2 बच्चों को मैनेज कर रही हूँ, जो कि एक 3 साल की है, 3.25 साल की है, और एक जो है आज ही 5 महीने का हुआ है जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ। तो सुबह 8 बजे उठने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। उठते ही मैं अपना काम करती हूँ, अपना फ्रेश होना, नहाना धोना, ये सब करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें थोड़ी सी भी लेट हो गई तो मेरा सब कुछ रह जाता है। इनफैक्ट मेरे बाल कॉम करने भी रह ही जाते हैं, वो मेरे फिर होते ही नहीं हैं। इसलिए सुबह उठ के अपना काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी सारा दिन जो है फ्रेश फील होता है और बच्चों का काम भी ईज़िली कर पाती हूँ। इस टाइम पे सब सो रहे होते हैं। अविराज को मैं फ़ीड करवा कर ही उठ कर आती हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद चलते हैं किचन में। सबसे पहले जो है मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया तो लंच पैक होना रह ही जाता है अगर बच्चे बीच में उठ गए तो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे बीच में उठ जाते हैं तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय रस ये सब भी होता है। कभी सारा टाइम कुछ कुछ बनता है, ये ज़रूरी नहीं है, बट लंच पैक होना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो यहाँ से चाय रस खा के चले जाएं, बट लंच तो अच्छे से होना चाहिए। सब्जी मैं रात को ही बना लेती हूँ, वो मुझे कन्वीनियंट लगता है। आटा तक मैं रात को लगा लेती हूँ, वो भी इजी रहता है, क्योंकि सुबह उठ के 2 चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज ब्रेकफास्ट में थे दाल के आटे के परांठे, क्योंकि जो काम इजी जल्दी हो जाए वो करना ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम पे। वरना ब्रेकफास्ट में कभी पोहा बनता है, कभी सैंडविचेस बनते हैं। आज परांठे थे और यहाँ हस्बैंड मेरा साथ दे रहे थे, रायते की चॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर देते हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती है सुबह थोड़ी बहुत। इस टाइम मैं आके अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। यही कोशिश रहती है कि उनके उठने से पहले ही मैं अपना ब्रेकफास्ट निपटा ही लूँ। और यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करा ही था, जस्ट मैं उठी ही थी कि दित्या भी उठ के बाहर आ चुकी थी और अविराज भी उठ चुका था। वो यहाँ उठ के आराम से अपना खेलता है। थोड़ा सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा रिलैक्स होता है, अपने आप लेग्स मार के खेलता है। और यहाँ मैं उससे आते ही मैं हूँ या इसके पापा हैं, आके बातें करते हैं। दित्या भी बातें करती है, थोड़े अच्छे मूड में होता है तो रिस्पॉन्स करता है, हंसता है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, वो लोग आप ज़रा सुनिए मैं क्या क्या बातें करती हूँ इसको हंसाने के लिए। हर्ष को दिखा दे, हर्ष को दिखा दे। कप्पे नहीं ऊपर करने, कप्पे नहीं ऊपर करने। उसके बाद हस्बैंड जो है ऑफिस चले जाते हैं। और आज तो लकीली दित्या पराठा खाना शुरू कर दिया था, अदरवाइज़ वो बहुत टाइम लगाती है खाना खाने में। मुझे उसको भी जल्दी जल्दी कुछ कराना पड़ता है, जैसे केला हो गया, केला खिला दिया, दूध पिला दिया, या फिर सूजी की खीर बना दी, या फिर कुछ भी ऐसा जल्दी जो वो जल्दी खा ले। एग बॉयल करके दे दिए, अलग से उसका बनाना पड़ता है। ये भी एक टास्क होता है मेरे लिए। आज मैंने उसको बोला कैमरे में दिखेगी, इसलिए वो फटाफट आ गई। और इन दोनों बच्चों के उठते ही सबसे पहले मैं जो अपने ब्लैंकेट्स फोल्ड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा नीट एंड क्लीन ही अच्छा लगता है। सारा दिन बिस्तर पड़े रहें अच्छे नहीं लगते। सबसे पहले मेरा काम यही होता है। अविराज इस टाइम अपने आप लेट के खेल रहा होता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ा सा वो कम क्रैंकी होता है और खेल लेता है। फीड का उसका डिपेंड करता है, उठते ही वो कभी फीड नहीं लेता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं उसे 8 बजे के करीब फीड देकर ही उठती हूँ और 10:30 पौने 11 बजे के आसपास वो उठता है। उसके बाद मैं उसे फीड देती हूँ। आज उसने जैसे दित्या ने अभी पराठा ख़त्म करा तो मैंने उसको दूध पिला दिया, उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हो चुका है। और ये देखिए साइड में अविराज अपने लेग्स के साथ खुद ही खेल रहा है, खुद ही मस्ती में हमें देख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बीच बीच में मैं उससे बात करती रहती हूँ, इस सब में ही टाइम जाता है। फिर मैं अविराज का जो है डायपर चेंज करती हूँ। और जो डायपर का ऐसा है कि सब कभी कभार वो सुबह उठते ही पॉटी कर देता है, कभी कभार नहीं करता। मैं वही चेक कर रही हूँ कि की है या नहीं की है। तो पॉटी का भी अभी कोई फिक्स रूटीन हुआ नहीं है, तो मैं डायपर जो है दिन में नहीं लगाती हूँ। इसलिए सुबह उठ के मैं उसका डायपर निकाल के उसको कॉटन की शीट्स और पजामियों में ही रखती हूँ। मैं सारा दिन डायपर नहीं यूज़ करती, अभी तो नहीं करती, आगे का पता नहीं विंटर्स का। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ। और उसके बाद मैं देखूँगी कि इसका मूड कैसा है। अगर फीड लेनी हुई तो मैं फीड दिलाऊँगी, और अगर नहीं लेनी हुई तो मैं सीधा मालिश पे जाऊँगी, ताकि मालिश लेकर फीड लेकर और ये सो जाए। फिर
बट अभी यहाँ पे जो है ये फीड लेगा। थोड़ा सा क्रैंकी हो गया था, इसलिए आज मैंने इसको पहले फीड कराया। और फीड कराने के बाद जो है बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पे मैं इन दो बच्चों के साथ ऐसे ही रहती हूँ बेड पर। इसको मैंने फीड कराया, बर्प कराया। दित्या इतने अपने टॉयज़ के साथ थोड़ा बहुत खेल रही है, थोड़ा मेरे साथ बातें कर रही है। कॉन्टीन्यूसली उसको बातें करनी होती हैं, कॉन्टीन्यूसली उसको अपनी तरफ अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि वो भी बच्ची है, उसको भी ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पे टाइम नहीं दिया जा रहा। 5 महीने हो चुके हैं, थोड़ा सा तो उसने एडजस्ट कर लिया है। शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, बट अब थोड़ा थोड़ा वो भी आदत पड़ चुकी है उसको भी, और हमें भी पड़ चुकी है उसको समझा समझा के कि हाँ ये तो ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको टॉय पकड़ा के तो कोशिश कर रही हूँ कि शांत रहे। लेग पे तो वैसे भी ये थोड़ा शांत ही रहता है, क्योंकि ऊपर की एक्सरसाइज इसने आज होने ही नहीं दी। इतना क्रैंकी हो गया था कि मुझे बीच में ही एक्सरसाइज को छोड़कर इसको सुलाना पड़ा। फीड ये पहले ले चुका था, बस यहाँ पे लेग्स की एक्सरसाइज हुई और ये सो गया। और इसके सोने के टाइम तक जो है 12 बज चुके थे, 12 बजे के आसपास हो चुका था। मेरा रियल टास्क जो है, डिफ़िकल्ट टास्क, ये यहाँ शुरू होता है। मैंने इसको अभी सुलाया था तकिए के ऊपर, और जैसे ही मैंने इसे नीचे लुटाया और मैं कुछ काम करने के लिए उठी, ये उठ गया। तो फिर मैंने इसे दोबारा पालने में लिटाया। दित्या ने झूला दिया, मैंने इसको झूला दिया। कुछ 15-20 मिनट बाद ये सोया, और जैसे ही अविराज सुबह की उठने के बाद जो नैप लेता है, उसमें मैं फटाफट दित्या को नहलाकर लेकर आती हूँ, उसकी कॉम करती हूँ, उसको तैयार कर देती हूँ बेसिकली। क्योंकि फिर बाद में ना मेरी बेटी का भी नहाना रह जाता है अगर तो वो इस बीच नहीं नहाई। समटाइम्स वो बोलती है कि मुझे नहीं नहाना, मुझे खेलना है, बट मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा फिर तेरा रह जाएगा, क्या करें। दोनों बच्चों को मैनेज करना अकेले ऐसे ही पॉसिबल होता है, एक दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, छोटे को भी और बड़े को भी। तो यहाँ मैंने उसको अच्छे से नहला धुला के तैयार कर दिया। इनफैक्ट मैं इसकी कॉम कर ही रही थी कि इतने में ही वो उठ चुका था। सुबह की नैप बहुत ज़्यादा देर की नहीं होती है, कुछ 15-20 मिनट की या हार्डली हाफ एन आवर की लेता है, उस बीच मुझे अपना काम करना पड़ता है। और यहाँ पे उसने वही पॉटी कर दी थी, जो कि ऑब्वियसली मैंने शूट नहीं करा है। जब यहाँ पे दित्या आती इसको खिला रही है, और मैं इसको क्लीन करके, इसकी पॉटी क्लीन करने के लिए जब गई, सब कुछ करने के लिए, तो दित्या यहाँ इसको खिला रही है, इसका टाइम पास करा रही है। फिर मैं आ गई थी, तो आप सुनिए कि दित्या इसको कैसे खिलाती है। तो यहाँ सब कुछ काम करके पजामी वगैरह धो के उन्हें सूखने पा के मैं इसे नहलाने लेके जाने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको हैंड पकड़ के उठा रही हूँ। ये भी एक माइलस्टोन है जो 5 मंथ तक बेबीज़ अचीव कर लेते हैं, कि आप थोड़ा सा हाथ पकड़िए, वो अपनी गर्दन खुद ब खुद लिफ्ट करेंगे, खुद ब खुद ऊपर आएंगे। तो यहाँ मैं वही करवाने की इसको कोशिश कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छे से कर भी लेता है। ये देखिए बड़ा मज़ा आता है इसको ऐसे उठाने में। उसके बाद मैं इसको लेकर आई हूँ नहलाने के लिए, और जब भी मतलब डेली का काम है। दित्या हमारे साथ बाथरूम में आती है, ये हमारे साथ यहीं खड़ी रहती है जब तक मैं अविराज को नहलाती हूँ। इस तरह मुझे दोनों बच्चे मैनेज करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने नहला के इसको फुल स्लीव्स का जो है टी शर्ट, मतलब वंजी और ये सेट पहना दिया है। आज इसका फ़ोटोशूट करना था, 5 मंथ का कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैंने इसको डायपर लगा के पूरा सेट पहना दिया है। अदरवाइज़ मैं दिन में डायपर नहीं लगाती हूँ, और मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको फुल स्लीव्स भी पहनाए हैं। मैं कभी कभार हाफ स्लीव्स भी पहना देती हूँ, कभी फुल स्लीव्स भी पहना देती हूँ, वो ऐसे डिपेंड करता है। तो ये ऐसे 5 महीने का हो गया, तो ये थोड़ा सा स्पोर्ट के साथ बैठना भी इसने शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ बिना स्पोर्ट के भी 1-2 सेकंड के लिए यहाँ ये बैठ जाता है। यहाँ बच्चे दोनों नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, 1 बजे का कुछ टाइम होगा, और यहाँ मैं इसको बातें कर रही हूँ, इसको हंसा रही हूँ, जो कि आप लोग सुनिए मैं क्या बातें करती हूँ। ऐसे करते करते ही 1 या 2 बज जाता है। फिर मैं और दित्या, मतलब अविराज जो है, फिर दोबारा सोएगा नहाने के बाद, और उस ना सोने के टाइम पे मैं और दित्या अपना लंच करते हैं। इसी तरह टाइम चलता है। तो ये था मॉर्निंग रूटीन। चलिए आप लोग देखिए मैं इससे कैसे बातें करती हूँ, कैसे इसे हंसाती हूँ। कैमरा देख रहे, कैमरा देख रहे, हाँ कैमरा देख रहे, हाँ जी कैमरा देख रहे, कैमरा देख रहा मेरा बेटा,
तो इसी सब रूटीन के साथ 2 बज चुके हैं और ये था मेरा इंडियन मॉम रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन 8 AM to 2 PM। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू। ये है मेरे प्यारे प्यारे 2 बेबीज, ये दित्या और ये अविराज, जो आप लोग शायद अभी तक तो इनके साथ फेमिलियर हो ही गए होंगे। बाय करो बच्चों, बाय। अविराज बाय करो, बाय। बाय करो, बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गली, बाय।